नमस्कार दोस्तों। आजकल बच्चों में भी तरह तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है बच्चों में पाई जाने वाली डायबिटीज, जिसे आप डायबिटीज टाइप 1 के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि डायबिटीज टाइप 1 क्या है, क्यों होती है, जिन बच्चों को ये बीमारी हो चुकी है उनकी इंसुलिन डिपेंडेबिलिटी को कैसे कम किया जा सकता है, और साथ ही क्या इस बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। इन सभी सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डायबिटीज टाइप 1 है ये है क्या। जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। डायबिटीज टाइप 1 बच्चों में पाई जाने वाली आजकल एक आम बीमारी बन रही है और ये डायबिटीज टाइप 2 से अलग है। जो बड़ों को होती है उससे थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि बड़ों में जो डायबिटीज टाइप 2 होती है उसमें पैंक्रियाज पूरी तरह से खराब नहीं होता, वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। लेकिन जो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज है उसमें खुद का ही जो इम्यून सिस्टम है वो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पर अटैक कर देता है और उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब पैंक्रियाज के बीटा सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाते। अब जब पैंक्रियाज बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता तो फिर टोटल डिपेंडेबल हो जाते हैं बाहर की इंसुलिन पर। ये जो स्थिति है इसको डायबिटीज टाइप 1 कहा जाता है। जी सर, तो हम जानना चाहेंगे कि ये बच्चों में ही क्यों होती है। जी, बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसको समझने के लिए हमें अपने शरीर के सिस्टम को समझना होगा। ह्यूमन बॉडी में हर एक सेल में ईंधन के रूप में ग्लूकोज इस्तेमाल होता है और ये ग्लूकोज हम जो भोजन में से कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ये यहां से आता है और कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में टूटने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है जिसको ग्लूकागोन कहते हैं। अब इसको भी बनाने की जिम्मेवारी जो है हमारी बॉडी में जो ऑर्गन लगा हुआ है पैंक्रियाज, इसी की है। पैंक्रियाज में दो तरह के सेल हैं, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल है उन्होंने इस हार्मोन को ग्लूकागोन को बनाना होता है और जो बीटा सेल्स हैं उसने इंसुलिन को बनाना होता है। अब अल्फा सेल्स ने ग्लूकागोन हार्मोन बनाया जिसने कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ दिया और ग्लूकोज को अब एक एक सेल में पहुंचा करके इस्तेमाल करवाने के लिए दूसरे हार्मोन की जरूरत होती है जिसको इंसुलिन कहते हैं और इंसुलिन को बनाने की जिम्मेदारी फिर हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को है। तो ये दोनों हार्मोन्स का एक बैलेंस आप ध्यान रखिए कि जो शरीर में हर चीज का एक बैलेंस है। ग्लूकोज भी चाहिए और उसको इस्तेमाल होने के लिए इंसुलिन भी चाहिए। इन दोनों का बैलेंस अगर है तो सिस्टम प्रॉपरली चलेगा। अब ये सवाल उठता है कि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम ही बीटा सेल्स पर अटैक कर क्यों रहा है, और ये जब इस चीज को स्टडी किया जाता है तो जो अभी तक रीजन सामने आए हैं वो ये आ रहे हैं कि ये उन बच्चों में डायबिटीज टाइप 1 ज्यादा देखी जा रही है जिन बच्चों का भोजन में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन का बैलेंस नहीं है, या जो बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। क्योंकि जो डेयरी है, आम हमें यही सिखाया गया है बचपन से ही कि जो दूध है ये एक बैलेंस डाइट है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये बैलेंस डाइट है, लेकिन अगर वो दूध गाय का है तो वो गाय के बच्चे के लिए बैलेंस डाइट है। अगर वो भैंस का दूध है तो भैंस के बच्चे के लिए एक बैलेंस डाइट है। वो इंसान के बच्चे के लिए एक बैलेंस डाइट नहीं हो सकती। इंसान के बच्चे के लिए जो बैलेंस डाइट थी उसकी मदर का दूध ही था, क्योंकि दोनों में
जो हार्मोन्स का बहुत बड़ा अंतर है। तो शुरुआत में जब हम लगातार ऐसे बच्चे जो इस तरह का खाना खा रहे हैं, या तो डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं या फिर जंक फूड खा रहे हैं। जो बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, उनमें भी, और जो डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं ज़्यादा, उनमें भी जो ये इम्बैलेंस जो डाइट का है, क्योंकि दोनों का मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान का डीएनए और जानवरों का डीएनए ये अलग-अलग होने की वजह से, क्योंकि पीछे के जो सेल बनने के लिए जो अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन में, ये भी अलग-अलग हैं। तो जब ये हम बैलेंस नहीं ले रहे होते, जब विटामिन्स की, मिनरल्स की और सही अमीनो एसिड की कमी आती है, तो एक तरह से जो हमारे डिफेंसिव सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, बी सेल्स, टी सेल्स, इनकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। और एक तरह से मैं कह दूं कि एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे ही ये सही ढंग से ये पहचान नहीं कर पाते कि ये कौन सा दुश्मन है और कौन सा दोस्त है, क्योंकि जो डेयरी है, दूध है, उसमें भी बीटा सेल बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही इन सेल्स की हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब होती है, तो ये सबसे पहले तो डेयरी वाले सेल्स, जो वहां से जो बीटा सेल्स आ रहे हैं, ये उनको पहचानना, उनकी पहचान खो देते हैं और उन पर अटैक करते हैं पहले तो। तो ये जैसे जैसे उस पर अटैक कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को दूध का पचना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, फिर उससे उनको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। लेकिन हम जब इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते, तो धीरे धीरे वही जो हमारे सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो बीटा सेल से ही कंफ्यूज हो रहे हैं, और वो फिर जो बॉडी के खुद के सेल हैं बीटा, उनको भी पहचान नहीं कर पाते और उन पर भी अटैक कर देते हैं। तो मेजरली उसके पीछे का जो रीजन है, वो बच्चों में बैलेंस डाइट का ना होना है। जिन बच्चों को देखा गया है कि जिनकी डाइट बैलेंस है, जिनमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, यानी कि जो बच्चे जिनकी डाइट में फल, सब्जियां, सही दालें और नट्स, ऐसी चीजें जिनकी डाइट में शामिल है, उनको कभी भी ये बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। जो बच्चे हैं, अब ये तो नहीं जानते कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा पेरेंट्स की है। तो सबसे पहले तो ये जो कारण सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और जंक फूड, ये जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों का यही कारण ख़त्म करना चाहिए, ताकि हम उनको ठीक रख सकें। जी सर, जिन बच्चों को ये बीमारी हो चुकी है, क्या उनकी इंसुलिन डिपेंडेबिलिटी को कम किया जा सकता है? जी, तो ये जो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, डायबिटीज़ टाइप 1 के शिकार हो चुके हैं, उनकी इंसुलिन डिपेंडेबिलिटी को भी कम किया जा सकता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पैंक्रियाज के अल्फा सेल हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो जो उसने हार्मोन बनाना है, ग्लूकागोन, वो तो बन रहा है। और लेकिन बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, बीटा सेल है ही नहीं वहाँ, और वो जो इंसुलिन है वो नहीं बन रही। तो जब इंसुलिन के बगैर सेल्स में ग्लूकोज कंज्यूम नहीं हो रहा, तो सेल अपनी डिमांड रख रहे हैं कि भाई मेरे को ग्लूकोज में नहीं, मेरे पास, मेरे में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वो सिग्नल ब्रेन को जा रहा है। तो जब ब्रेन को वो सिग्नल जाता है, तो ब्रेन हंगर जो है उसको पैदा करता है। वो एक फिर मैसेज भेजता है कि कुछ खाने को दिया जाए, और उस खाने में फिर से ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को फिर, क्योंकि हमारे पास ग्लूकागोन हार्मोन तो बहुत है, और वो फिर ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देता है, और ऐसी स्थिति में ये ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि ये ऐसे पेशेंट को आपने देखा होगा कि जो ग्लूकोज जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें एक तो भूख बार बार लगती है, प्यास बहुत लगती है, और इधर यूरिन भी बार बार आता है। तो जितना वो पानी पी रहे हैं उतना ही, क्योंकि दूसरी तरफ जो एक सिस्टम और जो एक्टिव हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको बॉडी रिजॉर्ट करना चाहती है, तो किडनी को एक वर्क दे रही है कि आप इसको फटाफट रिजॉर्ट करो। तो उनको इधर पानी की जरूरत पड़ती है, तो प्यास भी ज्यादा लग रही है और यूरिन भी ज्यादा आ रहा है। लेकिन इधर जैसे जैसे ये ग्लूकोज निकल रहा है, तो इधर जो बड़ा हुआ हमारा हार्मोन ग्लूकागोन है, ये क्या करने लगता है,
बॉडी में जो भी सोर्सेस हैं, जहाँ जहाँ से ग्लूकोज मिल सकता है, उनको तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका काम है ग्लूकोज बनाना, क्योंकि सेल्स की डिमांड है। तो उसमें ऐसे में क्या होता है, अगर फैट है बॉडी में डिपॉजिट, तो वो भी टूटने लगेगी, ग्लूकोज में बनने लगेगी। इधर जो मसल्स हैं, वो भी टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में वो बच्चे उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि उनका वेट फास्टली गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अब जब वेट गिरना शुरू होता है, तो क्योंकि ये अंदर से ही सारा डैमेज स्टार्ट हो गया, तो ऐसे में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो हमें ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें अपने शरीर को इस तरह का भोजन देना चाहिए जो हमारे सेलुलर लेवल पर उसकी डिमांड को पूरा भी कर सके, और जो कम इंसुलिन में भी सेल के में जो ग्लूकोज है उसको वहां पहुंच सके। और ऐसा एक ही जो ग्लूकोज है की जो शक्ल है, जिसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं। अगर बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं सैलेड के रूप में, रॉ जो हैं फ्रूट्स अगर बढ़ा दिए जाएं, और रॉ जो वेजिटेबल्स हैं ये बढ़ा दी जाएं, क्योंकि जो फ्रूट्स जितना भी खाया जाएगा वहाँ ग्लूकोज फ्रुक्टोज के रूप में है, और फ्रुक्टोज एक ऐसा ग्लूकोज है जो कम इंसुलिन में भी सेल्स तक पहुंच जाता है, तो वहां जाकर के ये कंज्यूम हो जाता है। आप देखेंगे फ्रूट एक ऐसा एक भोजन है जो इजीली डाइजेस्टेबल है। वो इसीलिए है कि ये एक अपने आप में ही एक संपूर्ण होता है भोजन, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर जो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में कम इंसुलिन की इसको जरूरत होती है। तो जैसे ही सेल्स में वो ये फ्रुक्टोज जाएगा, तो वो जो डिमांड उठ रही है, तो वो डिमांड जो ब्रेन को सिग्नल जा रहा था वो जाना बंद होता है, क्योंकि अब सेल लेवल पर ग्लूकोज मिला है, चाहे वो फ्रुक्टोज के रूप में मिला है, तो वहाँ एक जो एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है। तो ये रिवर्स उसका मैसेज क्या जाता है कि अब वो जो ज़्यादा भूख लग रही थी, ज़्यादा बॉडी में इनटेक होना है, उसमें एक अंकुश लगता है। इधर जो क्योंकि ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है, तो सारे मैसेज जो हैं वो जाना स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में वो जो ग्लूकोज बढ़ रहा है, हर चीज को तोड़ करके जो ग्लूकागोन सेल्स हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहे हैं, वो भी कम होता है। तो जैसे जैसे ये कम होगा, अब ग्लूकोज ब्लड में कम हो रहा है, तो उतना ही इंसुलिन की भी जरूरत कम पड़ने वाली है। तो ये एक ऐसा जो भोजन है, अगर हम बच्चों को दें जिसमें खूब सारा फाइबर हो, खूब सारे विटामिन हो, और नेचुरल फूड हो, यानी कि वो कुदरत का जो प्रोसेस जिस तरह से करती है उसी तरह का भोजन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसमें एड्रेस सिग्नल कोड जो हो वो प्रॉपर हो। ठीक है? तो जो बैलेंस खाना है, क्योंकि देखिए कुक्ड फूड जो है ना, कुकिंग हम इंसानों ने लाए हैं, नेचर कुकिंग नहीं लाई है। बाकी जीवों में आज तक डायबिटीज टाइप 1 नहीं देखी गई, यही वजह है कि कभी भी उन्होंने खाने को कुक नहीं किया। हम इंसान खाने को कुक कर रहे हैं। तो ऐसा भोजन अगर हम दें बच्चों को जिसमें कुकिंग की जरूरत ना पड़े, जैसे कि स्प्राउटेड दालें, भीगे हुए पानी में भिगो करके रखे हुए नट्स वगैरह, साथ ही साथ बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारा रॉ वेजिटेबल यानी कि सैलड। अगर ऐसे भोजन पर हम बच्चों को ले जाते हैं, और उनका ये जो जंक फूड है या कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड बाकी फूड जो उनको थोड़ा कम कर देते हैं, तो अपने आप ही ब्लड में ग्लूकोज जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और हम डिपेंडेबिलिटी जो है इंसुलिन की उसको कम कर सकते हैं। हमने देखा है कि जिन बच्चों को मान लीजिए कि एक टाइम पर 12 यूनिट इंसुलिन देना पड़ रहा है, जैसे ही उनका भोजन चेंज किया जाता है, तो वो 2-3 दिन में ही वो 6 यूनिट पर आ जाते हैं, आधी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना हम बॉडी को सपोर्ट कर पाएँ, उतना अच्छा है। तो जो भोजन इस तरह से सपोर्ट करता है, उस पर बच्चों को ले जाना, और ये इंसुलिन डिपेंडेबिलिटी को कम करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंसुलिन तो आर्टिफ़िशियल ही है। हर एक जो सिंथेटिक चीज़ है, उसके साइड इफ़ेक्ट तो है ही। तो इस तरह से हम इंसुलिन डिपेंडेबिलिटी को कम कर सकते हैं। जी सर, तो क्या इस डायबिटीज़ टाइप 1 को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर कैसे? जी।
यहाँ फिर मैं कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहली तो कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों के खाने का हम खास ध्यान रखें ताकि ये नौबत आए ही नहीं। प्रिवेंशन हमेशा बेटर है कि हम इस प्रॉब्लम को क्रिएट होने ही ना दें, और ये आसानी से रोका जा सकता है, इसमें कोई कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ खाने को बैलेंस करना है, खाने को ज़िंदा करना है। लाइव डाइट जिसमें एड्रेस सिग्नल कोड होता है, अगर ऐसा खाना बच्चों को दिया जाता है, शुरू से ही हम देना स्टार्ट करें, हम दूध पर डिपेंडेबिलिटी कम करें, ठीक है। हमने देखा है पूरी दुनिया में जो लोग वेगन हो रहे हैं, बच्चों को भी वेगन कर रहे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, या बहुत रेयर मिल रही है कि जो वेगन तो हो गए, अब उसमें किन लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो वेगन तो हो गए लेकिन फास्ट फूड नहीं छोड़ा। तो सिर्फ ऐसे बच्चों में जो फास्ट फूड खा रहे हैं, उनमें ही ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। 50% तो प्रॉब्लम जो वेगन लोग थे, उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। बाकी 50% जो है वो है कि हम ये जो जितना भी पैक्ड फूड है या इंडस्ट्रियल फूड है, जिसको जंक फूड का नाम दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम बच्चों में पूरी तरह से खत्म की जा सकती है। लाइव डाइट दे करके पूरा जो है एक बैलेंस डाइट जो है वो, जिसमें एक डाइट चार्ट बनता है जो नॉर्मल पर्सन के लिए चाहिए, जिसमें एक सभी चीज़ों का एक बैलेंस हो, जिसमें प्रोटीन अमीनो एसिड बैलेंस हो, जिसमें सभी विटामिन्स मिनरल्स का एक बैलेंस हो, और वो सभी लाइव कंडीशन में हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि जिन बच्चों में हो चुकी है, क्या उसमें रिवर्सिबल है? वहाँ फिर आता है कि वो बच्चे की इंटरनल स्थिति क्या है। पैंक्रियाज के अगर थोड़े बहुत भी सेल, 10% सेल भी अगर बीटा सेल जो अगर बचे हुए हैं, क्योंकि बच्चों में ये संभावना बहुत होती है। ये कैसे पता चलता है? जैसे ही हम सही बच्चों की डाइट करते हैं, तो कुछ देर बाद ही उसका रिस्पॉन्स सामने आना शुरू हो जाता है। हाँ, एक तो है डिपेंडेबिलिटी इंसुलिन की कम होना, जब डाइट दी जाती है तो वो डिपेंडेबिलिटी तो कम हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उतनी बराबर इंसुलिन जो आधी कर दी गई थी, वो देने पर अब ग्लूकोज़ उनका और कम हो रहा है। तो जिनका ये कम होना शुरू हो गया, इट मीन्स पैंक्रियाज के कुछ बीटा सेल अभी भी एक्टिव थे और उन्होंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लिया है। और जैसे-जैसे अगर बीटा सेल्स बॉडी में फिर से पैंक्रियाज के बनते जाएँगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ ये अच्छी बात है, और बच्चों में ये बड़ी फास्टली मल्टीप्लाई होता है। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। तो जिन बच्चों में भी ये स्थितियाँ, ये लगभग 1 महीने में ही कंडीशन सामने आ जाती है कि जिन बच्चों में, मैंने बताया कि जैसे ही लाइव डाइट बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दी जाती हैं जैसे बच्चों को, तो ये पहली स्टेज पर तो ये होता है कि ये जो इंसुलिन डिपेंडेबिलिटी है वो आधी हो जाती है। और अब जैसे ही वो बच्चा ले रहा है ऐसी डाइट, और कुछ समय बाद अब सेम इंसुलिन लेकर के ग्लूकोज उसका कम हो जाता है, और कम हो रहा है, तो इंसुलिन को और कम करना पड़ रहा है। तो वहाँ हमें समझ आना चाहिए कि पैंक्रियाज एक्टिव हो रहा है, उसमें अभी पूरी तरह से बीटा सेल्स खत्म नहीं हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे बच्चे होते हैं, उनका पैंक्रियाज, क्योंकि हमने करना क्या है उसके लिए, 2 ही काम है, जब कारण में ही निवारण छुपा हुआ है ना। तो कारण जो जब हटाया, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम के सेल कंफ्यूज हो रहे थे, उस कारण को हटा दिया हमने, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट देना बच्चे को बंद कर दिए, जंक फूड देना बंद कर दिया, उसकी जगह प्रॉपर लाइव एक बैलेंस डाइट देना स्टार्ट कर लिया। तो जो जो रीजनेशन है बच्चों में, वो सेल्स का अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर पैंक्रियाज के सेल फिर से डेवलप होते जाते हैं और मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम 3-4 महीने में ही ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि पैंक्रियाज फिर से बीटा सेल आ गए और इंसुलिन बनना स्टार्ट हो गया। इंसुलिन बनना स्टार्ट हो गया तो वो प्रॉब्लम क्यों रहेगी बड़ा। तो जो बैलेंस है बॉडी का, फिर से वो सही हो गया। और ये पॉसिबल कैसे है? किसी मेडिसिन से नहीं, ये सिर्फ डाइट से पॉसिबल है। ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जितना भी रीजनेशन है सेल्स का, ये डाइट पर ही डिपेंड है। तो किसी भी मेडिसिन में, एलोपैथी में, होम्योपैथी या आयुर्वेदा में ये काम पॉसिबल नहीं है। ये एक बैलेंस डाइट में ये पॉसिबल है। हाँ, एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी थोड़ी उम्र भी बड़ी हो गई है और वो डिपेंडेबल हैं इंसुलिन पर, जब हमने दिया तो इंसुलिन
डिपेंडेबिलिटी तो कम हुई, लेकिन उसके बाद उनका ग्लूकोज एक लेवल पर जाकर के रुक गया है। अब वो इंसुलिन उतनी ही उनको देनी पड़ रही है। तो ऐसे में क्योंकि पैंक्रियाज के पीछे सेल डेवलप होने के लिए है ही नहीं जो रीजनरेशन सेल्स का जो है कर पाए बीटा सेल्स का, तो ऐसे में बच्चों में इंसुलिन डिपेंडेबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होती, उनकी डायबिटीज ठीक पूरी तरह से कभी भी नहीं होती। तो ये स्थिति पर डिपेंड करता है कि जो बच्चा है वो किस स्थिति में है, उसका पैंक्रियाज के कुछ सेल भी बचे हुए हैं, अगर 10% सेल भी अगर हैं बीटा तो रीजनरेशन हो जाएगा। तो मेनली है कि दोनों तरह से फायदा डाइट से बच्चों को डायबिटीज टाइप 1 वालों को होता ही होता है। अगर पहली बात तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, अगर नहीं भी जिनका बिल्कुल भी बीटा सेल्स नहीं है तो रीजनरेशन नहीं हो पा रहा, तो भी फायदा ये होता है कि डिपेंडेबिलिटी इंसुलिन की कम हो जाती है और लॉसेस जो है बॉडी में वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है और वो जो फास्टली बॉडी लॉस होता है या और चीज़ें उनको प्रॉब्लम्स आती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं और वो भी एक नॉर्मल लाइफ लगभग जी सकते हैं। तो लाइफ भी उनकी बढ़ जाती है। तो ये दोनों तरह से ये जो भोजन के ज़रिए है वो हमें फ़ायदा ही होता है, नुकसान कहीं भी नहीं है। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी हमें मिलती है, उससे हम ये समझ पा रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी डाइट देने की ज़रूरत है, ताकि डायबिटीज़ टाइप 1 जैसी बीमारी उनमें डेवलप हो ही ना। और जिन बच्चों में ये बीमारी हो भी चुकी है, उसमें बैलेंस डाइट के ज़रिए ये संभावनाएँ हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल और जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस विषय पे अगर आपके और भी सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और डिसऑर्डर पर भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारी मेंबर्स कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपके पर्टिकुलर कमेंट्स पे आपको डिटेल में कंसल्टेशन देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।